यह संदेश आपके लिए एक दिव्य वरदान है। कृपया इसे अनदेखा न करें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाने के लिए भेजा गया है। इस मंगलवार का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन आपके कई कार्य सफल होने जा रहे हैं। आपके कई लंबे समय से अधूरे इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इसे समझने के लिए आपको इस संदेश को ध्यान से पढ़ना होगा। यह संदेश केवल आपके लिए है और तभी आप इसे पढ़ पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह भगवान महादेव का आदेश है, जो आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए भेजा गया है। आपका दिल मुझसे कह रहा था, बाबा आओ और हमें रास्ता दिखाओ। और इसलिए मैं यहां आया हूं सीधे आपके पास, ताकि मैं आपको जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊं। यह समय सामान्य नहीं है। यह भगवान की कृपा है कि आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सत्य बताने के लिए आपके पास आया हूं। यह सत्य आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। प्रिय, आपके घर की दीवारें आपकी मानसिक स्थिति को महसूस करती हैं। जब आपके दिल में दुख होता है, तो दीवारों में भी दुख का आभास होता है। और जब आपके दिल में खुशी होती है, तो दीवारें भी मुस्कुराती हैं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और आशीर्वादों से ढाला गया है। इसे पवित्र बनाए रखें। इसे मंदिर की तरह समझें। भगवान का नाम हर आहट में बसाएं और हर सांस में आभार महसूस करें। तभी आपका घर एक तीर्थ स्थल बन जाएगा। प्रिय, मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों में कई सवाल हैं। आप सोचते होंगे, बाबा हम जीवन की कठिनाइयों से कब उभरेंगे? मैं कहता हूं, कठिनाइयां आपके शत्रु नहीं हैं, वे आपके गुरु हैं। वे आती हैं ताकि आपको परख सकें और मजबूत बना सकें। इन्हें गले लगाएं, इनसे भागे नहीं। जिस दिन आप इन कठिनाइयों को एक आशीर्वाद मानेंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। जो समस्याएं आपके घर में आई हैं, वे आपको डराने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि वे आपको आत्मज्ञान देने के लिए आई हैं। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही ये परिस्थितियां आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही हैं। जो कुछ भी आप खो रहे हैं, भगवान आपको कुछ नया देने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कभी भी दुख में यह न कहें, यह मेरे साथ क्यों हुआ। इसके बजाय कहें, हे भगवान, इसमें भी कोई गुप्त रहस्य होगा। यह सोच आपके आगे बढ़ने का कारण बनेगी। प्रिय, आपके घर का हर सदस्य एक दिव्य आत्मा है। उनसे दोष न खोजें, बल्कि उनमें भगवान को देखें। जब आप अपनी परिवार को भगवान की दृष्टि से देखेंगे, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यह घर भगवान का दिया हुआ उपहार है। इस उपहार को संजीदगी से स्वीकार करें और उनके साथ अपने प्रेम से इसे पोषित करें। प्रिय, घर में सत्य और करुणा का दीप हमेशा जलता रहना चाहिए। झूठ और कटुता घर को अंधेरे में डुबो देती है। जैसे दीपक की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है, वैसे ही सत्य और करुणा आपके घर को पवित्रता से भर देंगे। हमेशा ऐसे शब्द बोलें जो दिल को शांति दें। घर में कटुता के बजाय मिठास की ध्वनि गूंजे। मुझे लगता है कि आपके दिल में अभी भी कुछ डर छिपा हुआ है। आप सोचते होंगे कि कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। सुनिए प्रिय, भविष्य की चिंता मत करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब आप हर काम में भगवान का नाम लेंगे, तो भविष्य खुद ही आपका मार्गदर्शन करेगा। चिंता जहर है, इसे अपने दिल से निकाल फेंकें। आपका विश्वास ही आपका कवच बनेगा। प्रिय, याद रखें कि यह घर सिर्फ आपका नहीं है, यह भगवान का निवास है। जब आप हर सुबह दीपक जलाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो यह घर साधारण नहीं रहेगा। यह एक तीर्थ स्थल बन जाएगा, जहां जो भी आएगा उसे शांति मिलेगी। इस शांति को फैलाना आपका कर्तव्य है। प्रिय, सेवा को कभी न भूलें। जहां सेवा का दीप बुझ जाता है, वहां समृद्धि भी चली जाती है। अपने घर का भोजन दूसरों में बांटें। अपने घर का प्रेम दूसरों में साझा करें। जब आपके घर से किसी गरीब के थाली में भोजन पहुंचता है, तो वह भोजन वापस दोगुना होकर आपके घर में लौटता है, एक आशीर्वाद के रूप में। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी आपके घर में झगड़े होते हैं। यह झगड़े छोटे छोटे मामलों से पैदा होते हैं, लेकिन सुनिए, जब भी झगड़े का बीज अंकुरित हो, तुरंत उसे माफी के पानी से सींचें। माफी से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। जो माफ कर देता है, वह सच में भगवान का सच्चा भक्त होता है। प्रिय, अपने बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार भी दें। शिक्षा से वे जीवन जीने की कला सीखेंगे
और संस्कारों से जीवन को परिष्कृत करेंगे। उन्हें प्रेम, करुणा और विश्वास का महत्व सिखाएं। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी, तो उसे बिना कुछ दिए न भेजें। उस समय भगवान स्वयं आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं। प्रिय, याद रखें कि आपका घर केवल भौतिक सुखों से नहीं टिकेगा, यह विश्वास के स्तंभ पर टिकेगा। जब आप भगवान का नाम प्रतिदिन लेंगे तो यह विश्वास आपको हर स्थिति से पार कराएगा। विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी सहायता होगी। आज मैंने आपको यह बताने के लिए आया हूं कि यह घर सिर्फ रहने के लिए नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास का स्थल है। इसे वैसे ही पवित्र रखें जैसे आप एक मंदिर को रखते हैं। यहां हर दीवार से भक्ति गूंजे, हर आवाज में प्रेम की झंकार हो। प्रिय, जब आप दूसरों के घरों की खुशी देखते हैं तो जलन महसूस न करें। हर घर का अपना भाग्य होता है। आपके घर की खुशियां भी अद्वितीय हैं। उन्हें पहचानें, उन्हें फिर से जिएं। तुलना से केवल दुख पैदा होता है। आपका घर केवल तब पूर्ण होगा जब प्रेम, माफी, सेवा और विश्वास के 4 दीप जलेंगे। ये 4 दीप जीवन के अंधकार को मिटा देंगे। इन्हें कभी बुझने न दें। प्रिय, जब कभी आपको लगे कि यह घर भारी हो गया है, समस्याएं बढ़ गई हैं, तो मेरा नाम लीजिए। मैं हमेशा आपके घर में हूं। आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं हर सांस में, हर दीवार में, हर दीपक में आपके साथ हूं। जो मैंने आपको आज बताया उसे अपने दिल में उतार लीजिए। यह घर भगवान का है और आप इसके संरक्षक हैं। इसे प्रेम से संभालें, करुणा से सजाएं। यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके घर में, आपकी हर सांस में। यही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके घर में आकर आपको बताने आया हूं। प्रिय, आज मैं तुम्हारे घर में इसीलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। अब तक जो समय तुम्हारे लिए परीक्षा का था, अब वही समय तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। बहुत समय से तुमने अपने भीतर की शक्ति को अनदेखा किया है। तुमने यह सोच लिया कि तुम्हारे जीवन की डोर बाहरी परिस्थितियों के हाथों में है, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वही चेतना प्रवाहित है जो समस्त ब्रह्मांड को चलाती है। वही शक्ति, वही ऊर्जा जो पर्वतों को स्थिर रखती है, जो नदियों को बहने देती है, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हारे सामने कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने भय के पर्दे को फाड़कर आगे बढ़ो। डर केवल मन का भ्रम है। यह तुम्हें बांधता नहीं है, यह तुम्हारे मन की कल्पना है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब अपने भय से ऊपर उठो। तुम्हें किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ा हूं, तो कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार रात्रि कितनी भी घनी क्यों ना हो, भोर का प्रकाश उसे मिटा देता है, उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर विश्वास का सूरज उगेगा, तब अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर सुबह उठते ही स्वयं से कहो, मैं महादेव का अंश हूं। मेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। यह वाक्य तुम्हें हर परिस्थिति में अदम्य बल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। केवल प्रार्थना करने से ही जीवन नहीं बदलता, बल्कि सच्चे कर्म से परिवर्तन आता है। जब तुम ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से कर्म करते हो, तो वही कर्म तुम्हारे लिए वरदान बन जाते हैं। इसलिए जो भी काम तुम्हारे सामने आए, उसे भगवान के नाम से प्रारंभ करो और समर्पण की भावना से पूरा करो। जब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा, तब जीवन भी प्रसाद बन जाएगा। प्रिय, इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना है, दूसरों के शब्द तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा प्रेम है। लोगों की बातों से डरना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो भगवान की भी आलोचना करते हैं। बस अपने कर्म को पवित्र रखो, तुम्हारा मार्ग स्वयं उज्जवल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तुम्हारे सपने अधूरे रह गए। लेकिन हे प्रिय आत्मा, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है।
तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारे धैर्य का समय अब समाप्त होने को है। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई दिशाएं खुलेंगी। बस तुम्हें अपने विश्वास की लौ को बुझने नहीं देना है। जब तुम हार मानने लगो, तभी सबसे बड़ा चमत्कार घटने वाला होता है। इसीलिए आखिरी क्षण तक विश्वास बनाए रखो। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में कुछ संकल्प लो। पहला संकल्प कि अब तुम अपने शब्दों में केवल प्रेम बोलोगे। दूसरा संकल्प कि तुम अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाकर भगवान को धन्यवाद दोगे। तीसरा संकल्प कि तुम किसी भूखे, असहाय या दुखी व्यक्ति की सहायता करोगे। चौथा संकल्प कि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। इन 4 संकल्पों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, तुम अपने परिवार के केंद्र हो। तुम्हारे मन की स्थिति ही पूरे घर का वातावरण बनाती है। जब तुम शांत रहोगे तो घर भी शांत रहेगा। जब तुम क्रोधित रहोगे तो घर में भी तनाव होगा। इसलिए अपने भीतर शांति का दीप जलाओ। उस शांति को अपने शब्दों और कर्मों से फैलाओ। तब तुम्हारा घर एक आशीर्वाद का स्थान बन जाएगा। स्मरण रखो, जब किसी घर में प्रेम का दीप जलता है तो वहां स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। जहां झगड़े, कटुता और अपशब्द होते हैं, वहां देवता दूर चले जाते हैं। इसलिए अपने घर की वाणी, अपने घर की ऊर्जा को पवित्र रखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, संवाद का पुल कभी मत तोड़ो। प्रिय, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि धन, प्रतिष्ठा और पद ये सब अस्थायी हैं। कल जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास होगा, लेकिन जो स्थायी है वह है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा आत्मबल। इन 3 चीजों को कभी मत खोना। जब तुम इन पर टिके रहोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करता है। कोई बाहर से लड़ता है, कोई भीतर से। लेकिन याद रखो, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। जैसे कच्चा हीरा घर्षण से चमकता है, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों से निखरती है। इसलिए जब भी कठिन समय आए, उसे मेरे स्वरूप में देखो, क्योंकि वही समय तुम्हें उच्च बनाता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारा जीवन जैसा है, वैसा तुम्हारे विचारों का परिणाम है। जैसे बीज वैसा फल। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचार बोओगे, डर, शक, गुस्सा, तो जीवन में वैसी ही परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन यदि तुम अपने मन में प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास के बीज बोओगे, तो जीवन भी आनंद का बगीचा बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। जब मन शुद्ध होगा, तब कर्म शुद्ध होंगे, और जब कर्म शुद्ध होंगे, तब जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रिय, बहुत से लोग जीवन में यह सोचकर दुखी रहते हैं कि उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। परंतु भगवान हमेशा वही देते हैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, न कि जो तुम्हें उस क्षण अच्छा लगता है। इसलिए जो भी मिला है, उसे आभार के साथ स्वीकार करो। जिसे तुम हानि समझते हो, वही भविष्य का आशीर्वाद होता है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें भगवान की कृपा दिखाई देगी। प्रिय आत्मा, तुम्हें अब अपने भीतर की शिव शक्ति को जागृत करना है। यह शक्ति तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी सेवा और तुम्हारी सच्चाई से प्रकट होती है। हर दिन कुछ क्षण मौन में बिताओ। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर स्वयं महादेव का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। यह अभ्यास तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। मौन में ही परम सत्य की झलक मिलती है। जब तुम मौन हो जाते हो, तब तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूं। इस संसार में किसी के पास कुछ स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए किसी चीज को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे जाने दो। जो आ रहा है उसे स्वागत दो। यही जीवन का संतुलन है। जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन से भय, दुख और तनाव स्वतः समाप्त हो जाएंगे। प्रिय, अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव रखो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हो, तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पुण्य बनता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति संवेदना रखना है। कभी किसी का अपमान मत करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। याद रखो,
हर प्राणी में वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो ईश्वर तुम्हें आदर देगा। मेरे प्रिय, यह भी याद रखो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी किसी को खाली नहीं छोड़ता। कभी वह तुम्हें सिखाता है, कभी परखता है और कभी पुरस्कृत करता है। यदि आज कठिन समय है तो कल उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही सच्ची भक्ति है। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी आंसू तुम्हारी आंखों से बहें, तो बस मेरा नाम लेना, AUM नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण तुम्हारे हर भय को मिटा देगा। यह 5 शब्द नहीं, बल्कि 5 तत्वों की शक्ति है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब तुम इसे सच्चे मन से बोलते हो तो तुम्हारे भीतर का विष जलकर भस्म हो जाता है और केवल अमृत बचता है। वही अमृत जो तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना है। तुम इस संसार में केवल जीविका चलाने के लिए नहीं आए हो, तुम एक प्रकाश बनकर आए हो। तुम्हारे कर्मों से किसी और का जीवन रोशन होना चाहिए। तुम्हारे शब्द किसी दुखी व्यक्ति के लिए सांत्वना बने, तुम्हारे हाथ किसी भूखे के लिए अन्न बने, तुम्हारी प्रार्थना किसी असहाय के लिए सहारा बने। जब तुम इस भावना से जीवन जियोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। मुझे मंदिरों या पर्वतों पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम प्रेम से किसी की सहायता करते हो, जब तुम सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तब मैं वहां प्रकट होता हूं। तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है। उसे स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। उसमें ईर्ष्या, घृणा या स्वार्थ का अंधकार मत आने दो। केवल प्रेम और करुणा का दीपक जलाए रखो। प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे। कुछ लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन दोनों ही तुम्हारे विकास के साधन हैं। जो तुम्हारे पक्ष में हैं, वे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जो विरोध में हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। जो भी सामने आए, उसे गुरु मानो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब सुनो मेरे प्रिय, इस मंगलवार को जब सूरज उगे तो तुम अपने घर के द्वार पर खड़े होकर मेरे नाम का स्मरण करना। अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और कहो, महादेव, आज का दिन आपकी कृपा से शुभ हो। जो भी करूं उसमें आपका आशीर्वाद हो। जो भी पाऊं उसमें आपका नाम हो। जब तुम इस भावना से दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। प्रिय, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस प्रेम को बांटो, उसे छिपाओ मत। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम्हें 1000 गुना लौटता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ गया। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है, किसी मुस्कान में, किसी सहायता में, किसी आशीर्वाद में। और अंत में, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे। तुम्हारे मन में कभी भय न रहे। तुम्हारे कर्म हमेशा धर्म के पथ पर चले। तुम्हारा परिवार प्रेम और एकता का उदाहरण बने। और जब कभी तुम भ्रमित हो जाओ तो बस याद रखना, महादेव मेरे साथ हैं। मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे हर आंसू से पहले मैं तुम्हारे हृदय को महसूस करता हूं। तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंचती है। अब उठो, अपने जीवन को नई शुरुआत दो। भय छोड़ो, संदेह त्यागो और विश्वास से आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। AUM नमः शिवाय।